आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, घड़ी की सुइयों ने किया इशारा, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत कम समय में प्रतिदिन करते हैं रिवाइज आप। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बनन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। साथियों, तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखते हैं प्यारा सा मॉर्निंग कोट। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है, असफल तब होता है जब वह यह सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जिस दिन आपका दृढ़ संकल्प यह सोच लेगा कि मुझे सक्सेस मिलेगी, मैं पास हो जाऊंगा, मुझे नौकरी हासिल कर लेनी है, यह आत्मविश्वास जिस दिन आपका जग जाएगा, सच मानिए हुजूर, उस दिन आपके पास आपके कदमों में नौकरी होगी। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखेंगे प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। निरुपमा प्रभावती उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? निरुपमा और प्रभावती उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भाषा पद्म पुराण के रचनाकार कौन है? तो भाषा पद्म पुराण का रचनाकार दौलत राम जैन है। अगला प्रश्न है कि राखी की लाज किसका नाटक है? राखी की लाज नाटक का नाटककार आपने वृंदावन लाल वर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विजन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विजन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आपने 2002 ईस्वी चुना, बिल्कुल सही जवाब मैत्रेयी पुष्पा का है। अगला प्रश्न है कि सिंहरण जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? सिंहरण जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। 1931 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि समालोचना दर शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? समालोचना दर शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया था। अगला प्रश्न है कि अगली शताब्दी का शहर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? अगली शताब्दी का शहर निबंध संग्रह श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1996 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है कि देव निरंजन मंगल देव कृष्ण शरण प्रसाद के किस उपन्यास का पात्र है? तो जवाब हो जाएगा कंकाल उपन्यास का पात्र है। 1929 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि 9 साल छोटी पत्नी किसकी रचना है? तो 9 साल छोटी पत्नी रविंद्र कालिया की रचना है। अगला प्रश्न है कि पलाश वन किसका काव्य संकलन है? पलाश वन काव्य संकलन नरेंद्र शर्मा का है। पृथ्वी परिक्रमा यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो पृथ्वी परिक्रमा यात्रा साहित्य शेठ गोविंद दास द्वारा लिखा गया है। इस यात्रा वृतांत का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि गीत फरोश किस कवि की रचना है? काफी चर्चित रचना है और भवानी प्रसाद मिश्र इसका जवाब बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1956 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? नई कविता में मुक्त छंद निबंध रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। अगला प्रश्न है कि नए पत्ते काव्यकृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो नए पत्ते काव्यकृति का प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तुलसी दर्शन मीमांसा, तुलसी काव्य मीमांसा, इन दोनों आलोचना ग्रंथों के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर उदय भानु सिंह। इंद्रजाल कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? इंद्रजाल किसके द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह? काफी चर्चित है। जयशंकर प्रसाद जवाब बता करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। 1936 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है।
अगला प्रश्न है कि कलम का मजदूर शीर्षक जीवनी के लेखक कौन है? कलम का मजदूर शीर्षक जीवनी मदन गोपाल की जीवनी है। अगला प्रश्न है कि ज्यादा अपनी कम पराई किस विधा की रचना है? ज्यादा अपनी कम पराई डायरी विधा की रचना उपेंद्र नाथ द्वारा लिखी गई 1959 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि नीलांबरा आत्मिका काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? नीलांबरा आत्मिका काव्य संग्रह महादेवी वर्मा जी का है। अगला प्रश्न है कि मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा डॉक्टर धर्मवीर की है। अगला प्रश्न है कि मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो मृणाल जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए त्यागपत्र उपन्यास का पात्र है। 1937 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के ठीक पूर्व सरस्वती के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी के ठीक पूर्व सरस्वती के संपादक श्याम सुंदर दास थे। आकाश गंगा काव्य संग्रह का रचनाकार कौन है? आकाश गंगा काव्य संग्रह राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी है। अगला प्रश्न है कि परमात्मा का कुत्ता कहानी के कहानीकार कौन है? परमात्मा का कुत्ता कहानी मोहन राकेश द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का हिंदी कविता में प्रयोग करने वाले शारंगधर हैं विक्रमी संवत 1350 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित पंत ने कौन सा काव्य लिखा है? महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित पंत द्वारा लिखा गया काव्य है लोकायतन। 1964 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से पुरस्कृत रचना भी है यह। सूखी डाली एकांकी का प्रकाशन वर्ष क्या है? सूखी डाली एकांकी उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखी गई 1941 ईस्वी की प्रकाशित एकांकी है। अगला प्रश्न है कि विजेंद्र स्नातक ने अपने निजी पत्रों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित कराया? विजेंद्र स्नातक ने अपने निजी पत्रों का संग्रह अनुभूत के क्षण शीर्षक से प्रकाशित कराया। अगला प्रश्न है कि इतिहास साक्ष्य निबंध के निबंधकार कौन है? इतिहास साक्ष्य निबंध डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का निबंध है। 1960 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि सत्यकाम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? सत्यकाम महाकाव्य सुमिंद्रानंदन पंत जी का महाकाव्य है। 1975 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि प्रबंध प्रभाकर मेरे निबंध निबंधों के निबंधकार कौन है? प्रबंध प्रभाकर मेरे निबंध बाबू गुलाब राय द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है प्रबंध प्रभाकर। वहीं मेरे निबंध 1955 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन हिंदी पत्र संकलन के संकलनकर्ता कौन है? प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का है। अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। 1982 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि किस युग को ब्रज भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है? ब्रज भाषा का स्वर्णकाल रीतिकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पहल पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? पहल पत्रिका का प्रकाशन 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। त्रैमासिक पत्र था, जयपुर से प्रकाशित होने वाला। ज्ञान रंजन इसके संपादक थे। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित ग्रंथ की रचनाकार। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित ग्रंथ लिखने वाले राधा कृष्ण दास हैं। बच्चन के विशिष्ट पत्र संकलन के संकलनकर्ता कौन है? जवाब हो जाएगा चंद्रदेव सिंह। 1984 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आमा उपन्यास की लेखिका कौन है? आमा उपन्यास की लेखिका चित्रा मुदगल हैं। 1999 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है?
तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह 1957 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है विद्यानिवास मिश्र जी का। अगला प्रश्न है कि अक्षयवट जिंदा मुहावरे उपन्यास के लेखक कौन है? अक्षयवट जिंदा मुहावरे उपन्यास नासिरा शर्मा जी का लिखा गया उपन्यास। अगला प्रश्न है कि ईश्वर की अध्यक्षता में काव्यकृति के रचनाकार कौन है? ईश्वर की अध्यक्षता में काव्यकृति लीलाधर जगुड़ी की रचना है। प्रश्न संख्या 44 है कि हिंदी साहित्य की 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ शिवदान सिंह चौहान का है। 1954 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? जवाब हो जाएगा प्रसाद द्वारा लिखी गई आंसू कृति को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। 133 छंदों का यह ग्रंथ विरह स्मृति काव्य है। अगला प्रश्न है कि साहित्य सहचर निबंध के रचनाकार कौन है? साहित्य सहचर निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। 1965 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि ईश्वरी न्याय कहानी के लेखक कौन है? ईश्वरी न्याय कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। चितकोबरा उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो चितकोबरा उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि बबूल और कैक्टस निबंध के निबंधकार कौन है? बबूल और कैक्टस निबंध रामदरस मिश्र जी द्वारा लिखा गया। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेके यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।